वो तो पाकिस्तान तो चींटी है, कुछ नहीं है। अभी तो उसकी नानी याद आई है। चाइना की भी ऐसी तैसी कर देंगे। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो सिंदूर है उसका गुण धर्म ऐसा होता है कि थोड़ा सा घोल करके पी ले तो जान निकल जाएगी। तू सत्ता का भिखारी है, तू सत्ता का लोभी भेड़िया है जो सत्ता पाने के लिए किसी भी निष्ठा की हद तक गिर सकता है। तो वो निर्लज प्रधानमंत्री है, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक सुना था कि रगों में खून दौड़ता है। पहली बार एक महामानव के अंदर मैंने सुना है कि सिंदूर दौड़ रहा। जो 2019 में लाशों पर सत्ता करने वाले निर्लज प्रधानमंत्री हो, अब इतनी भी हद से गिर चुके हो कि औरतों के सिंदूर तक पहुंच गए, जो ठंड का प्रतीक है, जो प्यार का प्रतीक है, जो भावनाओं का प्रतीक है। तुमने उसको कितनी गंदे तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया। अपने गंदी नसों में सिंदूर को कितना अपमानित किया, ये देश की जनता देख रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से 50% आबादी से कहना चाहता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी को नस्तो नाबूद करो जब तक नरेंद्र मोदी बैठा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक बात की बड़ी चर्चा है। मोदी जी ने राजस्थान के बीकानेर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे रगों में लहू नहीं है बल्कि हमारे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। इसको लेकर के पूरे देश भर में प्रतिक्रिया है। बातचीत करेंगे, लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी के इस बयान पर चर्चाएं बड़ी ज़्यादा हो रही हैं। उन्होंने ये बात कह दी है कि हमारे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, लहू नहीं बह रहा है। देखिए, मानी मोदी जी बबर शेर हैं। जिस तरह से परिवार का मालिक स्वस्थ होता है, निरोग होता है, ताकतवर होता है, परिवार बढ़िया चलता है। इस तरह से आज भारत का हमारा मालिक निरोग है, स्वस्थ है, बलशाली है, ताकतवर है। अब उनकी रगों में सिंदूर नहीं बहेगा तो क्या ये कीड़े मकोड़ों के सिंदूर बहेगा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे एक एक नसों में अब ये सिंदूर बह रहा और हमारा दिमाग ठंडा है। क्या मतलब? कहीं दिमाग अगर गर्म हो गया तो वो तो पाकिस्तान तो चींटी है, कुछ नहीं है। अभी तो उसकी नानी याद आई है। चाइना की भी ऐसी तैसी कर देंगे। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो सिंदूर है उसका गुण धर्म ऐसा होता है कि थोड़ा सा घोल करके पी ले तो जान निकल जाएगी। देखिए, जिसकी बहन बेटियां सिंदूर लगाती नहीं, वो सिंदूर की कदर क्या जानेंगी? उनको क्या मालूम है? मोदी जी सिंदूर का कदर जानते। मोदी जी के साथ लगने वाले, उनके साथ जितने हिंदुस्तानी हैं, वो सिंदूर महिलाएं हमारी माताएं बहनें लगाती हैं और उस दर्द को मानी मोदी जी जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमारी माताएं बहनें जानती हैं। सिंदूर की कदर वो क्या जानेगा जो लगाता नहीं है? ये कहने का उनके मतलब क्या था, ये हम जानना चाह रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का आप समझ कहने का मतलब मानी मोदी जी का यही था। वो राजस्थान की धरती से उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि अभी मेरे रगों में ये सिंदूर चल रहा, बह रहा। और कहीं अगर दिमाग मेरा गर्म हो गया ना तो चाइना और पाकिस्तान की वो दुर्दशा करेंगे कि वहाँ तिरंगा का तो नाम नहीं लिया। क्या बात आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मोदी जी तो पाकिस्तान की बात कहे हैं, आतंकवादियों की बात कहे हैं। तो कह रहा चीन का नाम नहीं ले कर रहा हूँ अपने मुंह से। मैं चाइना की भी बात कर रहा हूँ। नाम नहीं ले पाते आपके मोदी जी, चीन का नाम नहीं ले पाते अपने मुंह। चीन जिस दिन खुरापात कर देगा ना, अभी आप बीच में देखे थे 2 साल पहले, 2 साल पहले चीन के सिपाही गए थे, मार मार के उनको डंडा, उनका पिछवाड़ा लाल कर दिए थे। वो मोदी जी की देन है। एक चीज इन्होंने कहा कि मोदी जी बब्बर शेर हैं, निरोग है, उनके रगों में अगर सिंदूर नहीं दौड़ेगा, गर्म सिंदूर नहीं दौड़ेगा तो और किसके दौड़ेगा? मैं तो यहाँ तक सुना था कि रगों में खून दौड़ता है। पहली बार एक महामानव के अंदर मैंने सुना है कि सिंदूर दौड़ रहा। अगर खून होता तो वो खून उबाल करता। और वो ट्रम्प के कहने पर जो मिशन था अखंड भारत बनाने का, पाकिस्तान से शुरुआत की थी, अगर वो खून होता तो वो मिशन पूरा करता। लेकिन उनके अंदर तो सिंदूर बह रहा है। खून होता तो खोलता भी, सिंदूर कहाँ खोलेगा? इन्होंने कहा कि सिंदूर कहने का मतलब कि वो जो घटना हुई उसे अभी मोदी जी भूले नहीं है। अभी भी उनके अंदर वो गर्माहट है, वो जोश है कि भाई हम पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देंगे। देखिए, मोदी जी अगर चाहते हैं तो नेस्त नाबूद करना। मोदी जी ये भी कहते हैं कि वहाँ की सरकार आतंकियों का संरक्षण करती है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जी फोन करके कहते हैं अपने बच्चों को हटा लीजिए, हम हमला करने जा रहे हैं।
कोई अपने बच्चे को छोड़ेगा अगर उसे पाल पोस रहा है। इस सरकार हमारे पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकियों का संरक्षण करती है, उनको वहाँ सरकार भी करती है, इंटेलिजेंस भी करती है। जब संरक्षण करने वाला माँ बाप होता है और उनके बाप से अगर कहेगा तुम्हारे बच्चों के ऊपर हमला करने जा रहे हैं तो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ेगा कि हटाएगा, बचाएगा? ये तो विदेश मंत्री जी का बड़प्पन था ना। पूरा पाकिस्तान तो आतंकवादी नहीं हो सकता, संरक्षक हो सकता नहीं है। ये बड़प्पन नहीं है, ये अपने देश का राज दूसरे देश में बताना है। अगर आप हमला करने जा रहे हैं आतंकियों को और उनके बाप को बता देंगे, उनका बाप वहाँ छोड़ेगा उन लोगों को? ये बड़प्पन नहीं है, ये देश की खुफिया रिपोर्ट विदेशों में सौंपने की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऐसे सैनिक हैं जो अपने ही देश का राज दूसरे देशों में बता देते हैं। तो ये पहले बता करके फेल हो गए, आपको लगता है? पहले बता के फेल हो गए हैं। अच्छा, हमने सुना था यूक्रेन का पापा ने वार रुकवा दिया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो जंग चल रही थी, पापा के पापा ने रुकवा दिया था। ये कौन पापा कौन? जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ बैठा है वाशिंगटन में, बयान देता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया है। तो क्या कहने का मतलब मोदी जी के बाप हैं वो ट्रम्प? देखिए, मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु बनने के बाद भी एक डेलीगेशन भेजा जाता है पूरे देशों में अपनी सफाई देने के लिए। क्या जरूरत पड़ी थी अपने देश की सफाई देने की? पूरा देश जानता है पाकिस्तान में आतंकी संरक्षण लेते हैं। तो ये सब मोदी जी की नाकामी है, इस महामानव की। अगर खून होता उनके रगों में तो वो जान जाते कि ये हमारी नाकामी है, हमको नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन भेज दिए मोदी जी। अच्छा, ये सिंदूर गरम सिंदूर बह रहा है, मोदी जी के रगों में लहू नहीं रहा। कह रहे हैं कि अगर लहू होता तो खौलता और ऐसे सीज फायर नहीं होता, भागते नहीं मैदान छोड़ के। पत्र महोदय, आप जो है मैं आपसे एक चीज क्षमा चाह रहा हूँ। सिंदूर पे कृपया जो है ये बहुत पूजनीय चीज़ है और इस पे राजनीतिक ना लोग करें, क्योंकि सिंदूर पूजा जो हम होता है हिंदुओं का उस पे भी चढ़ता है। हमारी जो देश की बेटी या माँ या बहनें जो भी हैं उसको लगाती भी हैं, ठीक है। वो बहुत पाक वो चीज़ है, पवित्र चीज़ है। हाँ, पवित्र चीज़ है, तो उसमें राजनीति। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक भी कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी देश की बेटियाँ या जो हमारी दोनों बब्बर शेर थी, हमारी दोनों महिलाएं, उन्होंने जाके जो है हिंदुस्तान का सर जो है हम लोग का गर्व ऊंचा किया वहां जाकर के। हाँ, और जब हिंदुस्तान में सेना जागती है तब हम आप सोते हैं, ठीक है। तो कृपया करके कोई व्यक्ति हो सेना के ऊपर राजनीति ना करे, क्योंकि सेना के ऊपर राजनीति नहीं हो रही, सिंदूर के ऊपर राजनीति। आपको नहीं कह रहा हूँ, लोग जो मोदी जी ने शुरू कर दिया। नहीं, जो लोग कर रहे हैं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग जो कर रहे हैं तो सेना के ऊपर टिप्पणी उठा रहे हैं कि कहाँ सर लाओ ये है। तो जो लोग कहते हैं तो उनको मिसाल पे बैठा के वहाँ पाकिस्तान भेज दिया जाए और फिर जब गाड़ पे गोली पड़ेगी तो उनको सबूत मिल जाएगा। तो ये सब सेना से सबूत ना मांगे, क्योंकि सेना जब से आप तो यहाँ बड़े हैं, सेना कैसे जीती है ये आप बॉर्डर पे जाइए। सेना हम आप तो यहाँ सब कुछ खा पी रहे हैं, सेना तो हो सकता है एक टाइम बेचारे जब युद्ध हो जाए, लड़ाई लगती तो कई दिन भी नहीं, भूखा भी रहना पड़ता है, पानी को भी तरस जाते हैं। अब उस सेना के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर आप जो है टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को जब जो हमला हुआ था, कोई वो देश की राजनीतिक वो जो महिलाएं घूमने गई थी वो देश की नेता नहीं थी, एक देश के नागरिक में कोई भी जा सकता है वहाँ पर कोई भी जा सकता। जब उसके ऊपर हमला हुआ और उसको जब उसने कहा कि हमको भी गोली मार दो, तो वहाँ जो आतंकवादियों ने मारा, उन्होंने कहा मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप जाके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आप बताइए। तो ये क्या मतलब हिंदुस्तान के अंदर क्या दहशत क्या फैलाना चाहते हैं आप लोग? तो नहीं, कौन दहशत फैला रहा है? वो तो आतंकवादी की बात कर रहा हूँ, आतंकवादी, क्योंकि वो सामने से तो हमला नहीं करेंगे, इनकी आदत है पीछे से हमला करते हैं, सामने से कभी आज तक ये जीत नहीं पाए और ना जीत पाएंगे। ये हमेशा जब भी करते हैं विश्वासघात, हमला पीछे से, जैसे अभी सीज फायर हुआ उसके बाद फिर उन्होंने हमला कर दिया। तो इनकी आदत, सुन लीजिए, पाकिस्तान की आदत है कि ये विश्वासघात है, इनके ऊपर विश्वास नहीं करने लायक है। और आपको हम बता दें, मोदी जी ने हमारे देश का एक बब्बर शेर है और बहुत सुलझा हुआ नेता है, उसने कह दिया है
कि अभी तो हमने आतंकवादियों के पे हमला करा, अगर आप सुधरे नहीं तो इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि आप भूल जाएंगे। मतलब ये चेतावनी चेतावनी, और भी उन्होंने युद्ध वो खत्म नहीं किए, उन्होंने सिर्फ इनको संभलने का एक टाइम फिर दिया है। तो ये मोदी जी की चेतावनी है, जो कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा कि हमारे रगों में गर्म सिंदूर खौल रहा है, बिल्कुल दौड़ रहा है, लहू नहीं है। ये पढ़ लीजिए हेडिंग, पहले इसमें लिखा है मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा, नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बहता है। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी, अगर तुम्हारी रगों में खून होता तो वो खोलता, तुम्हारी रगों में अगर खून होता तो वो खोलता, ताकि तुम युद्ध विराम की घोषणा नहीं, पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने की बात करते। तुम एक गैर प्रधानमंत्री हो जो सत्ता के लिए आज इस हद तक गिर जाओगे कि आज आप औरतों के सिंदूर को टारगेट कर दिया, उनके कॉलर तक पहुंच गए और ये कह दिया कि गर्म खून। अरे जिस वक्त औरत अपने पति से, जिस वक्त कोई लड़की शादी करती है अपने पति से जब मांग भरवाती है तो वो गर्वान्वित महसूस करती है, ठंड महसूस करती है। ये सिंदूर प्यार का प्रतीक है, ना कि नफरत का प्रतीक है। और आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? तो बता रहे हैं, अभी हेडिंग छपी है, अभी देखिए आर्टिकल छप रहा है कि पूरी तरह से इस भाषण के बाद पाकिस्तान कांप उठा है, अंदर तक बिलबिला गया। अरे यार ये सब बेकार की बातें अपना करो, मुद्दे पर हो, है ना। कोई नहीं बौखला रहा है, कोई नहीं घबरा रहा है। लगातार आज भी युद्ध में छुटपुट घटनाएं होती है। कल हमारा एक जवान मारा गया है, कल हमारा एक जवान मारा गया है। तो ये तो कह रहे थे कि अब की अटैक करोगे तो हम तो युद्ध समझ लेंगे। 3 बार अटैक कर चुका है। एक 10 तारीख की रात को जब 5:30 बजे सीज फायर हुआ, रात को 8:39 पे हुआ। 12 तारीख को सीज फायर हुआ, 8:30 के बाद उससे लेकर 12 बजे तक बदस्तूर जारी रहा अटैक पाकिस्तान की तरफ से। कौन सा तुमने युद्ध मान लिया? अरे तुम एक गैर प्रधानमंत्री हो जो 2019 में लाशों पर सत्ता करने वाले निर्लज प्रधानमंत्री हो। अब इतनी भी हद से गिर चुके हो कि औरतों के सिंदूर तक पहुंच गए, जो ठंड का प्रतीक है, जो प्यार का प्रतीक है, जो भावनाओं का प्रतीक है। तुमने उसको कितनी गंदे तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया, अपने गंदी नसों में सिंदूर को कितना अपमानित किया, ये देश की जनता देख रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से 50% आबादी से कहना चाहता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी को नस्तो नाबूद करो जब तक नरेंद्र मोदी बैठा है, क्योंकि ये औरतों का सम्मान नहीं करता, ये सेना का सम्मान नहीं करता, ये जनता का सम्मान नहीं करता, ये विपक्ष के सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि देश में कार प्रधानमंत्री बैठ चुका है। अब तो इसकी इतनी इंतहा हो गई है कि औरतों के कॉलर पे हाथ डाल के उनके सिंदूर से सत्ता करने चला है बीकानेर में, जबकि बीकानेर में चुनाव नहीं है। और आपका तो कोई कमल का फूल का झंडा था ही नहीं, वहाँ सब जगह तिरंगा 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 था। तो आप कर क्या रहे हो? राजनीति नहीं कर रहे हो? ये राजनीति नहीं तो क्या है? अरे सत्ता के लिए इतना गिर जाओगे नरेंद्र मोदी, पहले औरतों का अपमान करोगे, फिर अपने झंडे को दरकिनार करके तिरंगे का सहारा लोगे। अरे भिखारी नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान भिखारी नहीं है, तू सत्ता का भिखारी है, तू सत्ता का लोभी भेड़िया है जो सत्ता पाने के लिए किसी भी निस्ता की हद तक गिर सकता है। तो वो निर्लज प्रधानमंत्री है, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नारी का अपमान नारी अपमान अपना सहेगी नहीं।